क्या आपने कभी एक ऐसे क्षण का अनुभव किया है जब अंतरंगता के बीच में आपके शरीर ने सिर्फ जवाब नहीं दिया जैसा कि आपने उम्मीद की थी? आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसे विषय को संबोधित करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग शर्मिंदा हैं या शर्मिंदा हैं, लेकिन 50 से अधिक किसी के लिए भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। अंतरंगता के दौरान 50 से अधिक पुरुषों में से लगभग आधे लोगों ने दृढ़ता के नुकसान का अनुभव किया, और इसे समझने से एक बड़ा अंतर हो सकता है। यदि आप एक ग्राहक नहीं हैं, तो अपडेट प्राप्त करने के लिए सूचनाएं चालू करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो कृपया मुझे इन मूल्यवान पाठों को साझा करने में मदद करने के लिए पसंद करें और साझा करें। इससे पहले कि हम इस संवेदनशील विषय में गोता लगाते हैं, एक पल लें, अपने आप से पूछें कि हमारे दिमाग में क्या होता है जब हम शारीरिक भेद्यता के क्षणों का अनुभव करते हैं। जब हम एक अंतरंग अधिनियम के दौरान दृढ़ता के नुकसान की तरह कुछ अप्रत्याशित का सामना करते हैं तो हमारे दिलों के माध्यम से क्या होता है? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत अधिक वजन उठाता है। बहुत से लोग प्रदर्शन, शक्ति और नियंत्रण के लिए अंतरंगता बांधते हैं। जब कुछ योजना के अनुसार नहीं जाता है, तो वे निराश और डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, और कई शर्म महसूस करते हैं। नकारात्मक विचारों में फंसना आसान है, यह महसूस करते हुए कि आप किसी मौलिक तरीके से विफल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और आपको कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहता हूँ। अंतरंगता एक लक्ष्य तक पहुँचने, लक्ष्य को पूरा करने या अपेक्षाओं की सूची को पूरा करने के बारे में नहीं है। सच्ची अंतरंगता कुछ बहुत गहरी है, जिस संबंध को हम किसी अन्य व्यक्ति, भावनात्मक निकटता के साथ साझा करते हैं, और जिस तरह से हम स्पर्श के माध्यम से संवाद करते हैं। नकारात्मक विचारों में मत गिरो, आप असफल नहीं हुए हैं। अंतरंगता एक लक्ष्य तक पहुँचने या अपेक्षाओं की सूची को पूरा करने से अधिक है। यह किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक गहरे संबंध के बारे में है। यह भावनात्मक निकटता और संचार के बारे में है। संचार स्पर्श, शब्दों और उपस्थिति के माध्यम से होता है। जब एक आदमी एक अंतरंग क्षण के दौरान दृढ़ता खो देता है, तो वह अक्सर सोचता है, मेरे साथ क्या गलत है? यह सवाल संदेह, भय और शर्म के एक हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकता है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आपने खुद को निराश कर दिया है। आपने अपने आप को और अपने साथी को नीचे जाने दिया है। शब्द और उपस्थिति स्पर्श। जब एक आदमी एक अंतरंग क्षण के दौरान दृढ़ता के नुकसान का अनुभव करता है, तो वह अक्सर सोचता है, मेरे साथ क्या गलत है? यह सवाल संदेह, भय और शर्म के एक हिमस्खलन को ट्रिगर कर सकता है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आपने खुद को और अपने साथी को निराश कर दिया है। लेकिन यह वह जगह है जहां मैं एक पल के लिए रुकना चाहता हूं और एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान करना चाहता हूं। यह अनुभव हमारे द्वारा महसूस करने की तुलना में बहुत अधिक सामान्य है। यह आपके मूल्य या किसी के साथ जुड़ने की आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करता है। अध्ययनों से पता चला है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लगभग आधे पुरुषों को अपने जीवन में कुछ बिंदु पर स्तंभन दोष के कुछ रूप का अनुभव होगा। यह एक वास्तविकता है कि कई पुरुष सामना करते हैं, लेकिन अक्सर संबद्ध शर्मिंदगी के कारण बोलने के बिना छाया में रहते हैं। हमें इसे संबोधित करना चाहिए क्योंकि यह हमेशा एक गंभीर अंतर्निहित समस्या का संकेत नहीं है। कभी कभी यह सिर्फ जीवन, तनाव, थकान, दिनचर्या में बदलाव, या यहाँ तक कि एक अप्रत्याशित व्याकुलता के रूप में सरल है। हमारे शरीर और दिमाग गहराई से प्रभावित होते हैं जो हमारे आसपास होता है। तनाव शारीरिक कठिनाई के क्षणों के पीछे सबसे बड़े दोषियों में से एक है। हम अक्सर अपनी दैनिक चुनौतियों, काम के दबाव, वित्तीय चिंताओं और परिवार के कौशल को अपने जीवन के सबसे अंतरंग स्थानों में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, बेडरूम।
हम इसे महसूस किए बिना ऐसा करते हैं। हम अक्सर अपनी दैनिक चुनौतियों, काम के दबाव, वित्तीय चिंताओं और पारिवारिक कौशल का वजन अपने जीवन के सबसे अंतरंग स्थानों में ले जाते हैं। बेडरूम, एक ऐसी जगह जो विश्राम और आनंद का स्थान होना चाहिए, एक और स्थान बन जाता है जहां हम इन अदृश्य संघर्षों के बोझ को महसूस करते हैं। जबकि हमारा दिमाग हमें इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, हम आनंद का आनंद लेते हैं, और हमारे शरीर इन अनदेखी तनावों के वजन के तहत चुपचाप संघर्ष कर सकते हैं। यह सोचना दिल दहला देने वाला है कि क्षणों में, जब हम लंबे समय तक निकटता और कनेक्शन के लिए, हम अलग थलग और डिस्कनेक्ट महसूस कर सकते हैं। लेकिन अंतरंगता केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है। यह एक अनुभव है जो भौतिक को स्थानांतरित करता है। यह भावनात्मक, आध्यात्मिक और गहराई से व्यक्तिगत है। अंतरंगता के बारे में दो लोग एक साथ आने वाले हैं जो भेद्यता के एक क्षण को साझा करते हैं। विश्वास और निकटता। सबसे अंतरंग क्षणों को पूर्णता से नहीं, बल्कि उस अनुग्रह द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसके साथ हम अपूर्णता को नेविगेट करते हैं। आइए एक कदम पीछे ले जाएं और बड़ी तस्वीर देखें। एक अंतरंग क्षण जो होता है उससे अधिक के बारे में है। विश्वास, निकटता और अंतरंगता को पूर्णता से नहीं, बल्कि अनुग्रह के साथ अपूर्णता को नेविगेट करके परिभाषित किया जाता है। केवल ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक मुठभेड़ के भौतिक पहलू पर, आइए एक कदम पीछे ले जाएं और बड़ी तस्वीर देखें। एक अंतरंग क्षण शारीरिक रूप से क्या होता है, उससे अधिक है। यह इस बारे में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम कैसे जुड़ते हैं, और हम एक दूसरे की जरूरतों का जवाब कैसे देते हैं। यह संचार, सहानुभूति और अपने साथी के साथ पूरी तरह से मौजूद है, यहाँ तक कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं जाती है। जब हम अपने परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शन से उपस्थिति और परिणाम से अनुभव तक स्थानांतरित करते हैं, तो हम दरवाजा बहुत समृद्ध और अंतरंगता के अधिक सार्थक रूप के लिए खोलते हैं। यह कल्पना करें, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसे आप गहराई से प्यार करते हैं। भेद्यता के एक क्षण में शर्मिंदा या निराश महसूस करने के बजाय, आप उस क्षण में करुणा और समझ के साथ खुद को समर्थन देना चुनते हैं। आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आपका शरीर केवल आपके नियंत्रण से परे परिस्थितियों का जवाब दे रहा है। यह देखा जा रहा है, स्वीकार किया जाता है, और आप जो हैं उसके लिए प्यार करते हैं। भेद्यता के उस क्षण में, आप अपने साथी के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि अंतरंगता केवल भौतिक अधिनियम से अधिक है। यह देखा जा रहा है, स्वीकार किया जाता है, और आप जो हैं उसके लिए प्यार करते हैं। यह स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है और प्यार करता है, न कि इस वजह से कि आपका शरीर कैसा प्रदर्शन करता है, बल्कि आप कौन हैं। जब हम इस मानसिकता के साथ अंतरंगता से संपर्क करना सीखते हैं, तो हम अपने सहयोगियों के साथ एक गहरे और अधिक संतोषजनक संबंध के लिए दरवाजा खोलते हैं। हम सीखते हैं कि अपूर्णता के क्षणों में होना ठीक है, क्योंकि वे क्षण हैं जो हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाते हैं, और उस प्रेम, अंतरंगता को निर्दोष निष्पादन से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दिखाने की हमारी क्षमता से परिभाषित किया जाता है। जब चीजें नियोजित नहीं होती हैं, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसका सामना करते हैं, और यह शर्म की बात नहीं है। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप कैसे जवाब देने के लिए चुनते हैं। दया, धैर्य और यह समझ के साथ कि अपूर्णता के क्षण हमारी साझा मानवता और प्रेम और अंतरंगता के संबंध को याद दिला सकते हैं। सच्ची अंतरंगता प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। हम सभी वास्तव में किसी के साथ उपस्थित होने के लिए और हम कौन हैं, इसके लिए स्वीकार किया जाता है, न कि केवल हमारे शरीर क्या कर सकते हैं। यह अंतरंगता का दिल है। जब हम इसे गले लगाते हैं,
तो हम उस क्षण को खोजते हैं जिसे हमने एक बार देखा था, क्योंकि बाधाएं गहरे संबंध के अवसर बन जाती हैं। अधिक से अधिक समझ और प्यार की गहरी भावना संभव है। अध्ययनों से पता चला है कि पूरी तरह से प्रदर्शन करने के लिए दबाव को अलग करना वास्तव में मुक्त हो सकता है। हमारे शरीर अक्सर स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हासिल करते हैं, और जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, तो यह आवश्यक है। निराशा और हताशा इन स्थितियों में प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन वास्तव में जो आवश्यक है वह धैर्य, समझ और परिप्रेक्ष्य में बदलाव है। ये परिस्थितियां वास्तव में चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन वे अपने साथी के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए एक मूल्यवान अवसर भी प्रस्तुत करते हैं, भौतिक को पार करते हैं। यदि आप दृढ़ता के नुकसान का अनुभव करते हैं, तो सबसे अधिक प्रतिरोधी आदत यह है कि आपका शरीर क्या नहीं कर रहा है, इस पर तय करना है। शरीर नहीं करता है। यह मानसिकता केवल किसी भी चिंता को गहरा करने का काम करती है। आगे आपको जो भावनात्मक और शारीरिक कनेक्शन की तलाश में है, उसे दूर करता है। इसके बजाय भौतिक परिणाम से आनंद के साझा अनुभव के लिए अपना ध्यान पुनर्निर्देशित करें। अंतरंगता को एक प्रदर्शन के रूप में देखना बंद करें और इसे खुशी और स्नेह के आदान प्रदान के रूप में देखना शुरू करें। यह दबाव से राहत देगा और कुछ सुंदर विकसित करने की अनुमति देगा। मैं आपको कुछ व्यावहारिक तकनीकों की पेशकश करूंगा जो आपको इन क्षणों में शांत खोजने में मदद कर सकते हैं और कई मामलों में आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को प्राकृतिक तरीके से फिर से सक्रिय करने में भी मदद कर सकते हैं। अंतरंगता को एक प्रदर्शन के रूप में देखना बंद करें और इसे खुशी और स्नेह के आदान प्रदान के रूप में देखना शुरू करें। यह दबाव से राहत देगा और कुछ सुंदर विकसित करने की अनुमति देगा। मैं आपको कुछ व्यावहारिक तकनीकों की पेशकश करूंगा जो आपको इन क्षणों में शांत खोजने में मदद कर सकते हैं। ये तकनीक भी आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को प्राकृतिक तरीके से पुनः सक्रिय करने में मदद कर सकती हैं। इसे खुशी और स्नेह के आदान प्रदान के रूप में देखें। यह दबाव से राहत देता है और सकारात्मक विकास के लिए अनुमति देता है। मैं व्यावहारिक तकनीकों की पेशकश करता हूं जो आपको इन क्षणों में शांत खोजने में मदद कर सकते हैं और आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को प्राकृतिक तरीके से पुनः सक्रिय कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक सचेत ठहराव है। जब आप महसूस करते हैं कि स्थिति को ठीक करने के लिए या घबराहट को संभालने के लिए रुकने की अनुमति देने के बजाय दृढ़ता कम हो जाती है। सांस लेने के लिए एक पल ले लो। धीरे धीरे सांस लें और लंबी, गहरी सांसों की एक जोड़ी लें। धीरे धीरे सांस लें और कुछ सेकंड के लिए अपने फेफड़ों में हवा को पकड़ें, फिर धीरे से सांस छोड़ें। अपने शरीर से तनाव रिलीज को महसूस करें। यह सरल है। इसका आपके तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह आपकी चिंता पर रीसेट बटन दबाने जैसा है। धीमी, सचेत श्वास शरीर की प्राकृतिक विश्राम प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, मानसिक और भावनात्मक तनाव को कम करती है जो आपके शारीरिक उत्तेजना को अवरुद्ध कर सकती है। विश्राम की उस स्थिति में आपका शरीर अपनी प्राकृतिक लय में लौटने की अधिक संभावना है। आपका मन साफ हो जाता है और जो चिंताएं आपको वापस पकड़ रही थीं, वे घुलने लगती हैं क्योंकि आप अपने आप को अंतरिक्ष के इस क्षण को अधिक काल्पनिक और प्राकृतिक तरीके से जवाब देने की अनुमति देते हैं। जब आप शांत होते हैं और स्थिति के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो आपका शरीर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। आप यह भी पा सकते हैं कि बस इस सचेत ठहराव को लेने से आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया आसानी से फिर से सक्रिय हो जाती है। यह सचेत विराम केवल सांस लेने के बारे में नहीं है। जब आप शांत होते हैं और स्थिति के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपका शरीर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। आप पा सकते हैं कि इस सचेत ठहराव को आसानी से आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को फिर से सक्रिय करता है।
यह सचेत विराम सिर्फ सांस लेने से अधिक है। यह पल में अपने साथी के साथ जुड़ने के बारे में भी है। उनके साथ संचार के अन्य रूपों में संलग्न होने के लिए इस समय का उपयोग करें और प्रदर्शन से कनेक्शन तक ध्यान केंद्रित करके अपनी भावनाओं को साझा करें। यह एक गहरे और अधिक संतोषजनक अनुभव के लिए दरवाजा खोलता है। पल में अपने साथी के साथ जुड़ने का अवसर गले लगाओ। स्पर्श संचार के अन्य रूपों में संलग्न हो और प्रदर्शन से कनेक्शन तक ध्यान केंद्रित करके अपनी भावनाओं को साझा करें। यह दबाव मुक्त अंतरंगता, सुरक्षा और विश्वास की भावना को बढ़ावा देती है, स्वाभाविक रूप से बढ़े हुए भौतिक उत्तेजना के लिए अग्रणी है। जब आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं, तो याद रखें कि आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है। यह केवल आपके आसपास के भावनात्मक और भौतिक वातावरण का जवाब दे रहा है। इसे विफलता के रूप में न देखें। इसे धैर्य के माध्यम से अपने साथी के साथ अपने संबंध को गहरा करने के अवसर के रूप में देखें। एक विफलता के रूप में इसे धैर्य और माइंडफुलनेस के माध्यम से अपने साथी के साथ अपने संबंध को गहरा करने के अवसर के रूप में देखें। आप अपनी समझ को शांत कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि आपका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जिनका आपने अनुमान नहीं लगाया था, जिससे आप पहले की तुलना में समृद्ध और गहरे तरीके से अंतरंगता का अनुभव कर सकते हैं। धैर्य, माइंडफुलनेस और कोमल पुनर्निर्देशन के माध्यम से अपने साथी के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए इस अवसर को याद न करें। आप अपनी समझ को शांत कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जिनकी आपने अनुमान नहीं लगाया था। यह आपको पहले की तुलना में एक समृद्ध और गहरे तरीके से अंतरंगता का अनुभव करने की अनुमति देगा। बहुत से लोग शायद ही कभी इस पर विचार करते हैं, लेकिन यह अंतरंग अनुभव में अविश्वसनीय रूप से परिवर्तनकारी हो सकता है। इस विश्वास में न फंसे कि अंतरंगता को एक कठोर स्क्रिप्ट का पालन करना चाहिए। यह कदम उसी की ओर जाता है और फिर कुछ और। वास्तविकता बहुत अधिक लचीली है और व्याख्या के लिए खुली है। जब आपको लगता है कि आप दृढ़ता खो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्षण खो गया है या यह कि आपके और आपके साथी के बीच संबंध को भुगतना पड़ता है। यह ध्यान को इस तरह से स्थानांतरित करने का अवसर हो सकता है कि यह आपके बंधन को गहरा कर सके। अपने साथी के साथ जुड़ने के लिए अन्य समान रूप से सुंदर तरीकों को गले लगाओ। बस एक दूसरे के साथ उपस्थित होने में कोमलता और प्यार की एक अविश्वसनीय मात्रा है। एक दूसरे अपने हाथों को सौम्य और जानबूझकर कार्स के माध्यम से बात करने दें। अपने होठों को गहरे, भावुक चुंबन में लिंक करते हैं जो शब्दों से परे एक संदेश ले जाते हैं। फिर त्वचा से त्वचा का जादू है। आपके खिलाफ आपके साथी के शरीर की गर्मी उस तरीकों से चिंगारी कर सकती है जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सूक्ष्म और सौम्य इशारे केवल अंतरंग हो सकते हैं, यदि अधिक नहीं तो अधिनियम की तुलना में अधिक नहीं। हम में से कई, खुद सहित, इन क्षणों में पूरी तरह से प्रदर्शन करने के लिए दबाव महसूस करते हैं, जो अक्सर आनंद की तुलना में अधिक तनाव और तनाव पैदा करता है। हम शारीरिक दृढ़ता बनाए रखने के लिए खुद पर इस अपार अपेक्षा को रखते हैं, जैसे कि यह सही कनेक्शन का अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। वास्तविकता यह है कि जब हम उस दबाव को जारी करते हैं, तो कुछ वास्तव में उल्लेखनीय होता है। हम एक निश्चित दिनचर्या को जाने देते हैं, अपने शरीर को पल में आराम करने की अनुमति देते हैं, और अपने साथी को अपने सबसे वास्तविक रूप में अंतरंगता का पता लगाने की स्वतंत्रता देते हैं। कई मामलों में, एक बार जब मानसिक चार्ज हटा दिया जाता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से नए सिरे से ऊर्जा के साथ जवाब देकर अपना रास्ता ढूंढता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंतरंगता भौतिक अधिनियम से अधिक शामिल है। यह भावनात्मक निकटता, भेद्यता और एक दूसरे के साथ मौजूद होने का साझा अनुभव शामिल करता है। कई जोड़े वे पाते हैं, जब वे कठोर प्रदर्शन की उम्मीदों को छोड़ देते हैं,
तो नए सिरे से ऊर्जा आवश्यक है। अंतरंगता केवल भौतिक अधिनियम के बारे में नहीं है। यह भावनात्मक निकटता, भेद्यता और एक दूसरे के साथ मौजूद होने के साझा अनुभव के बारे में है। कई जोड़ों को पता चलता है कि जब वे कठोर प्रदर्शन की उम्मीदों को छोड़ देते हैं, तो वे आनंद और कनेक्शन के नए स्तर पाते हैं जो वे नहीं जानते थे। जब मन को जरूरत के दबाव से मुक्त किया जाता है, तो शरीर अक्सर उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जो अधिक प्रामाणिक और कार्बनिक महसूस करते हैं। यह पूरे अनुभव को अधिक संतोषजनक और सार्थक बना सकता है। इसके बारे में सोचें, अंतरंगता केवल यांत्रिकी से अधिक है। यह एक ऐसा स्थान बनाने के बारे में है जहां आप और आपका साथी पूरी तरह से सुरक्षित, स्वीकार किए गए, सराहना और पोषित महसूस करते हैं। यह उस गर्मी के बारे में है जो कमरे को भर देता है जब आप दोनों अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और साझा भेद्यता के उन क्षणों में अपने आप को सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति देते हैं। उन क्षणों में एक तरह की गहरी निकटता बनती है, प्रदर्शन द्वारा परिभाषित नहीं, बल्कि दिलों के शुद्ध संबंध से। मन और आत्मा यह किसी के साथ होने का सबसे सुंदर हिस्सा है। एक गहरे स्तर पर जुड़ने की क्षमता जहां प्यार और कोमलता दबाव या चिंता की किसी भी भावना को प्रतिस्थापित करती है। तो अगली बार जब आप अपने आप को एक अंतरंग क्षण में पाते हैं और चीजें योजना के अनुसार नहीं जा रही हैं, तो याद रखें कि यह एक अवसर है, न कि एक झटका। इसे एक मौका के रूप में लें। जब चीजें नियोजित नहीं होती हैं, तो इसे एक झटके के रूप में न देखें। इसके बजाय इसे प्यार और निकटता व्यक्त करने के अन्य तरीकों का पता लगाने के अवसर के रूप में देखें। याद रखें कि यह अंतरंगता शारीरिक प्रदर्शन से अधिक भावनात्मक संबंध के बारे में है। जब आप अपने मन और दिल को पूरी तरह से संलग्न करते हैं, तो आप पा सकते हैं कि आपका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। सच्ची अंतरंगता तब पनपती है जब मन और दिल पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं। यह केवल शरीर नहीं है जो साझा कोमलता और आपसी समझ के जादू का अनुभव करता है। याद रखें, सच्चा जादू तब होता है जब हम अंतरंगता और कामुकता को समृद्ध, बहुमुखी अनुभवों के रूप में गले लगाते हैं। यह केवल एक इरेक्शन को प्राप्त करने या बनाए रखने के बारे में नहीं है। यह कनेक्शन के बारे में है। अंतरंगता और साझा क्षण जो मुठभेड़ को परिभाषित करते हैं। जब हम इस व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ कामुकता से संपर्क करते हैं, तो यह बहुत अधिक संतोषजनक और पूर्ण अनुभव बन जाता है। लंबे समय तक संपर्क एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक है, जो हतोत्साहित महसूस करने या यह सोचने के बजाय विचार करने के लिए है कि मुठभेड़ को समाप्त करना है। यदि दृढ़ता आप अपने साथी के साथ उस सुंदर निकटता को एक अलग तरीके से बनाए रख सकते हैं। कभी कभी अंतरंगता पैठ से बहुत अधिक होती है। अंतरंगता भौतिक पैठ से अधिक है। वास्तव में शारीरिक प्रवेश अंतरंगता का केवल एक पहलू है। अन्य पहलुओं में एक गर्म आलिंगन, एक दूसरे की आंखों में टकटकी लगाना या एक शांत क्षण साझा करना शामिल है। ये पहलू एक गहरे भावनात्मक संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं जो शारीरिक प्रतिक्रिया को फिर से जागृत करता है। स्पर्श, करीब होने का आराम और भावनात्मक सुरक्षा जो अंतरंगता लाती है। अंतरंगता अक्सर शरीर को उन तरीकों से जवाब देने की अनुमति देती है जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता पर अध्ययन से पता चला है कि जब आप तत्काल परिणामों की आवश्यकता को जारी करते हैं, जैसे कि एक निर्माण, और बस विशिष्ट अपेक्षाओं के बिना लंबे समय तक संपर्क का आनंद लेते हैं, तो शरीर अक्सर स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता है। यह दृष्टिकोण तनाव या दबाव के बिना दृढ़ता हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी और सौम्य तरीकों में से एक है। एक और अत्यधिक प्रभावी तरीका यह है कि खुशी के फोकस को पूरी तरह से बदल दिया जाए। लोग अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या लिंग दृढ़ है, और यह गहन ध्यान चिंता पैदा कर सकता है।
जिससे स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके बजाय अपने दृष्टिकोण को व्यापक करें। यदि आप नोटिस करते हैं कि आप मुखरता खो रहे हैं, तो इस पर ध्यान न दें। इसके बजाय अपना ध्यान अपने शरीर और अपने साथी दोनों में अन्य एरोजेनस जोन पर स्थानांतरित करें। एक ही भौतिक प्रतिक्रिया से परे पता लगाने के लिए बहुत कुछ है। मानव शरीर संवेदनशील और सुखद क्षेत्रों से भरा है जो अपार संतुष्टि प्रदान कर सकता है और समग्र अनुभव को गहरा कर सकता है। इस क्षण को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे आनंद के नए रूपों की खोज करने के अवसर में बदल दें, जिसे आपने पहले नहीं माना होगा। आपको अपने साथी की गर्दन, कंधे, आंतरिक जांघों या पीठ की खोज करने पर विचार करना चाहिए। ये ऐसे स्थान हैं जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन कनेक्शन और इच्छा की गहरी भावनाओं को भड़का सकते हैं। कुंजी एक दूसरे के शरीर के बारे में खुले और उत्सुक रहना है। जब आप एक फर्म इरेक्शन की जरूरत बंद कर देते हैं, तो आप सवारी का आनंद ले सकते हैं। दबाव गायब हो जाता है और इसके साथ चिंता। जब आप अब प्रदर्शन के बारे में चिंतित नहीं हैं, यह स्वाभाविक रूप से अपने आप लौटता है। आपको अपने आप को एक दूसरे के शरीर के बारे में खुले और उत्सुक रहने की अनुमति देनी चाहिए। एक फर्म इरेक्शन की जरूरत है और इसके बजाय सवारी का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें। यह दबाव और चिंता को समाप्त कर देगा। जब आप प्रदर्शन के बारे में चिंतित नहीं होते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से अपने आप लौटता है। शरीर को अपेक्षा के वजन से राहत मिलती है और आराम कर सकता है और प्राकृतिक तरीके से उत्साह के लिए अपना रास्ता खोज सकता है। जब फोकस मुख्य घटना के रूप में इरेक्शन से दूर हो जाता है और इसके बजाय अंतरंग अनुभव की समग्रता को गले लगाता है, तो शरीर में तनाव या तात्कालिकता के बिना अधिक प्रामाणिक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए जगह होती है। मानसिकता में बदलाव मुक्त है। यह ध्यान को मुख्य घटना से शिफ्ट करने की अनुमति देता है, अंतरंग अनुभव की समग्रता तक। यह बदलाव अधिक मजेदार अन्वेषण और गहरे कनेक्शन के लिए अनुमति देता है, जो भौतिक को स्थानांतरित करता है। कई जोड़े इन क्षणों में एक नए स्तर की निकटता की खोज करते हैं। यह निकटता प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुशी देने और प्राप्त करने के साझा अनुभवों पर है। सच्ची अंतरंगता साझा अनुभवों की गर्मी के बारे में है। कई जोड़े एक नए स्तर की निकटता की खोज करते हैं जब वे प्रदर्शन मानसिकता को जाने देते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मौजूद होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सच्ची अंतरंगता गर्मी, मानसिक संबंध और शारीरिक निकटता के बारे में है। अगली बार जब आप दृढ़ता बनाए रखने के लिए दबाव महसूस करते हैं, तो याद रखें कि कामुकता एक आदर्श प्रदर्शन प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह संवेदनाओं और अनुभवों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को गले लगाने के बारे में है। जब आप एक निश्चित तरीके से प्रदर्शन करने की उम्मीद को जाने देते हैं, तो आप अक्सर पाएंगे कि आपका शरीर बेहतर प्रतिक्रिया देता है। पूरी मुठभेड़ अधिक सार्थक, अधिक आराम और अंततः अधिक संतोषजनक हो जाती है। यद्यपि मन निस्संदेह यौन स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक कारकों का भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, परिसंचरण की समस्याएं अक्सर उच्च रक्तचाप, मधुमेह या उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियों के साथ पुरुषों में स्तंभन कठिनाइयों की जड़ होती हैं। ये लोग देख सकते हैं कि उनके इरेक्शन पहले की तरह सुसंगत या फर्म नहीं हैं। यह पूरी तरह से सामान्य है। यदि यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और चिकित्सा सलाह लेने के लिए शर्म या शर्मिंदा महसूस करने का कोई कारण नहीं है। कभी-कभी यहाँ तक कि आपकी दिनचर्या में छोटे समायोजन आपके यौन स्वास्थ्य पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन समायोजन में एक स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम शामिल करना,
या आपकी दवा में मामूली बदलाव करना शामिल हो सकता है। मैं आपके साथ एक अधिक व्यक्तिगत प्रतिबिंब साझा करना चाहता हूँ। यह मेरे अभ्यास में वर्षों से और अनगिनत पुरुषों और जोड़ों से बात करके मेरे अनुभव द्वारा आकार दिया गया है। मैंने पहली बार देखा है कि हम उम्र के अनुसार कामुकता कैसे विकसित होती है। अंतरंगता के भौतिक पहलू बदलते हैं और दृढ़ता भिन्न होती है। समय के साथ भावनात्मक संबंध अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अंतरंगता और प्रदर्शन के आंतरिकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, आपके साथी के साथ साझा किया गया भावनात्मक बंधन अंतरंगता का सच्चा दिल बन जाता है। लोग अक्सर दावा करते हैं कि सेक्स का भौतिक पहलू उम्र के साथ कम हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। इसके बजाय क्या परिवर्तन यह है कि हम अंतरंगता से कैसे संपर्क करते हैं। उम्र के साथ शारीरिक प्रदर्शन पर जोर नरम हो जाता है और कनेक्शन की इच्छा मजबूत होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आप अपने साथी के साथ जो बंधन साझा करते हैं, वह अंतरंगता का सच्चा दिल बन जाता है। लोग अक्सर दावा करते हैं कि सेक्स का भौतिक पहलू उम्र के साथ कम हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। इसके बजाय क्या बदलाव यह है कि हम इसे कैसे देखते हैं। उम्र के साथ शुद्ध शारीरिक प्रदर्शन पर जोर नरम हो जाता है और कनेक्शन, समझ और अपने साथी के साथ कुछ सार्थक साझा करने की इच्छा मजबूत हो जाती है। फोकस में यह बदलाव अंतरंगता को और भी अधिक संतोषजनक बना सकता है जब हम खुद को कुछ अपेक्षाओं को पूरा करने या पूरा करने के दबाव के बिना पल में मौजूद रहने की अनुमति देते हैं। शरीर अक्सर अपने प्राकृतिक तरीके से प्रतिक्रिया करता है और जो खुलासा करता है वह एक ऐसा अनुभव है जो न केवल शारीरिक रूप से संतोषजनक है, बल्कि भावनात्मक रूप से पौष्टिक भी है। मैंने देखा है कि कई लोग मुझे हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके शरीर उन्हें धोखा दे रहे हैं क्योंकि वे बड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा उन्हें एक ही बात बताता हूँ, यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। यह समझने में एक शांत ज्ञान है कि अंतरंगता केवल शारीरिक प्रदर्शन से अधिक है। यह उस निकटता के बारे में है जब आप अपने साथी की आंखों में देखते हैं कि गर्मजोशी, आपके खिलाफ एयर त्वचा और उन निजी क्षणों में आप जो हंसी साझा करते हैं। निजी क्षण और सच्ची अंतरंगता भौतिक सीमाओं को पार करती है। जब आप भावनात्मक बंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप दबाव को सही होने देते हैं। आपको पता चलेगा कि आपका शरीर आपकी अपेक्षा से अधिक ग्रहणशील है। मैंने देखा है कि जोड़े कई बार इस एहसास में आते हैं। वे समझते हैं कि यह दृढ़ता या आवृत्ति नहीं है जो मायने रखता है। ट्रस्ट पर भरोसा करें। भावनात्मक बंधन पर ध्यान केंद्रित करें, शारीरिक नहीं। दबाव को सही होने दें। आप पाएंगे कि आपका शरीर आपकी अपेक्षा से अधिक ग्रहणशील है। मैंने देखा है कि यह अनगिनत बार होता है। जोड़ों को एहसास है कि यह दृढ़ता या आवृत्ति नहीं है जो अंतरंगता को परिभाषित करता है। यह उनके द्वारा साझा किए गए कनेक्शन की गुणवत्ता है। एक बार प्रदर्शन करने का दबाव उठा लिया जाता है, उनके शरीर स्वाभाविक रूप से लय का पालन करते हैं। एजिंग हमें धीमा करने और इन क्षणों को पूरी तरह से सराहना करने की याद दिलाता है। यह एक अवसर है जो अंतरंगता को वास्तव में विशेष बनाता है। ट्रस्ट, अंतरंगता को साझा किए गए कनेक्शन की गुणवत्ता और भावनात्मक संबंध द्वारा परिभाषित किया गया है जो आपके शरीर को लय का पालन करने की अनुमति देता है। उम्र बढ़ने की यात्रा हमें धीमा करने और इन क्षणों को पूरी तरह से सराहना करने की याद दिलाती है। यह फिर से खोजने का अवसर है कि अंतरंगता को वास्तव में विशेष बनाता है। विश्वास, भेद्यता और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी तरह से खुले होने का अनुभव जिसे आप परवाह करते हैं। यदि आप अपने आप को उम्र के साथ साथ अंतरंगता के भौतिक पहलुओं के बारे में चिंता करते हैं,
तो एक कदम पीछे ले जाएं और बड़ी तस्वीर देखें। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, और ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अंतरंगता के भावनात्मक पक्ष की उपेक्षा न करें। आप अपने साथी के साथ खुद को कैसे जोड़ते हैं, संवाद करते हैं और साझा करते हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यह भावनात्मक संबंध अधिक संतोषजनक शारीरिक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है जब आप अपने शरीर को इस बात की चिंता किए बिना उस क्षण का आनंद लेने की अनुमति देते हैं कि आपके शरीर को क्या करना चाहिए। जब आप इस स्थान को बनाते हैं, तो सच्ची अंतरंगता पनप सकती है, और आपका शरीर अक्सर अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम का पालन करेगा, जो आपके द्वारा साझा किए गए प्यार और कनेक्शन का जवाब देता है। यदि आप अपने यौन स्वास्थ्य में परिवर्तन को नोटिस करते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। यौन स्वास्थ्य जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, और कभी-कभी बस कुछ छोटे समायोजन एक बड़ा अंतर बना सकते हैं। अंतरंगता का दिल अपने साथी के साथ साझा किए गए कनेक्शन में निहित है। सबसे सार्थक अनुभव बनाने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने दें और एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लें। यदि आप अक्सर इस स्थिति में खुद को पाते हैं, तो एक सेक्स चिकित्सक या जोड़े चिकित्सक के मार्गदर्शन की तलाश करना महत्वपूर्ण है। यदि आप स्तंभन कठिनाइयों के साथ काम कर रहे हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे अक्सर केवल शारीरिक नहीं होते हैं। ये मुद्दे अक्सर आपके रिश्ते के भीतर गतिशीलता से जुड़े होते हैं। भागीदारों के बीच भावनात्मक कारक या अनिर्दिष्ट तनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक पेशेवर भावनात्मक और शारीरिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए खुले संचार, विशिष्ट अभ्यासों और तकनीकों के माध्यम से इन मुद्दों को अनटैंगल करने में मदद कर सकता है। कई जोड़े पाते हैं कि वे इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और करीब उभर सकते हैं। याद रखें, अंतरंगता मुठभेड़ का अंत नहीं है, न ही यह विफलता का संकेत है। याद रखें, अंतरंगता मुठभेड़ का अंत नहीं है। यह विफलता का संकेत नहीं है। यह एक अलग तरीके से अंतरंगता का अनुभव करने का निमंत्रण है। अंतरंगता का यह नया रूप अधिक सार्थक हो सकता है। यह आपके कनेक्शन को व्यक्त करने के लिए आनंद और तरीकों के नए रूपों का पता लगाने के लिए दरवाजा खोलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपके साथी के साथ साझा किए गए भावनात्मक बंधन को गहरा करने का अवसर है। जैसा कि हम परिपक्व होते हैं, कामुकता पूर्णता के लिए प्रयास करने के बारे में नहीं है। यह बक्से की जांच करने या प्रदर्शन के कुछ मनमाना मानक को पूरा करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय, यह पल, गर्मी, निकटता और स्नेह का आदान प्रदान करने के बारे में है। आपको और आपके साथी को आपके और आपके साथी के शरीर की सुंदरता और एक दूसरे की कंपनी में होने की सरल खुशी की सराहना करनी चाहिए। परिपक्वता ज्ञान लाती है जो हमें अंतरंगता के वास्तविक सार को देखने की अनुमति देती है। यह शारीरिक कौशल के बारे में नहीं है, या यह कनेक्शन के बारे में है। निजी क्षणों में साझा किया गया गहरा और सार्थक कनेक्शन। जब आप इसे गले लगाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कामुकता के लिए केवल दृढ़ता या प्रदर्शन की तुलना में बहुत कुछ है। यह उस तरह से है जिस तरह से आप अपने साथी के साथ संवाद करते हैं, जिस तरह से आप उसे देखा और मूल्यवान महसूस करते हैं, और जिस तरह से आप दोनों के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण स्थान बनाते हैं। इन क्षणों का सामना करें। अपने आप को याद दिलाएं कि यह एक विफलता नहीं है, यह पाने का मौका है। अपने साथी के करीब और आपके पास अंतरंग संबंध का आनंद लें। अंतरंगता के दिल में पूर्णता नहीं है, लेकिन अपने साथी और खुद दोनों के साथ पूरी तरह से मौजूद होने की खुशी। इन क्षणों का सामना करें। याद रखें, यह कोई विफलता नहीं है। यह अपने साथी के करीब जाने और आपके पास मौजूद अंतरंग कनेक्शन का आनंद लेने का अवसर है। अंतरंगता के दिल में पूर्णता नहीं है,
लेकिन अपने साथी और खुद दोनों के साथ पूरी तरह से मौजूद होने की खुशी। मुझे आशा है कि आप अंतरंगता के वास्तविक सार में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे, खासकर हम उम्र के रूप में। कामुकता केवल शारीरिक प्रदर्शन के बारे में नहीं है। यह गहरे भावनात्मक संबंध, संचार और आनंद को साझा करने के नए तरीकों को गले लगाने के बारे में भी है। मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा है। आज के वीडियो को देखने के बाद कृपया नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो इस तरह की अधिक सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल की तरह जैसे साझा करें और सदस्यता लें। एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।